खबर हरियाणा से है, जहां पर 17 अक्टूबर नई सरकार का गठन होना है। सुबह 10 बजे होगा शपथ ग्रहण, जो टाइम बताया जा रहा है हरियाणा में नई सरकार के गठन का। प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण का हिस्सा होंगे। नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। पंचकुला में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी के कई बड़े चेहरे यहां इस शपथ ग्रहण में पहुंचने वाले हैं और बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो कि इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने हैट्रिक लगाकर इतिहास हरियाणा में रच दिया है और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी ने परफॉर्म किया और जिस तरीके से बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, उसके बाद नायब सिंह सैनी का ही नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आया। अब दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जो जानकारी मिल रही है, 17 अक्टूबर सुबह 10 बजे ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, जहां नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी। कई बड़े चेहरे इस दौरान मौजूद रहेंगे। मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह। इंडिया न्यूज संवाददाता साहिल रुखाया इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। साहिल, बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी करके हैट्रिक लगा चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुमान कुछ और था लेकिन नतीजे कुछ और रहे। ऐसे में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जब बीजेपी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री दोबारा बन रहे हैं और शपथ ग्रहण 17 अक्टूबर को होगा। प्रधानमंत्री के साथ साथ और कौन बड़े चेहरे देखे जाएंगे? बिल्कुल साफ सही कहा आपने कि बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है। बिल्कुल इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार जो है वो बनाने जा रही है, क्योंकि हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर 10 साल तक किसी भी सरकार का कोई शासन नहीं रहा। कांग्रेस की बात की जाए या फिर अन्य पार्टियों की बात की जाए, 10 साल से ज्यादा कोई भी सत्ता में हरियाणा में नहीं रहा। लेकिन ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार जो है वो बनाने जा रही है। तो 17 तारीख को सुबह 10 बजे नायब सिंह सैनी जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ दूसरी बार लेने जा रहे हैं। इस शपथ समारोह ग्रहण कार्यक्रम के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पंचकुला में पहुंचने वाले हैं और इसके साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ समारोह ग्रहण में शामिल होंगे। इसके साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री भी जो है इस शपथ समारोह ग्रहण का हिस्सा जो है वो बनने वाले हैं और नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इसके साथ साथ जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो भी इस शपथ समारोह ग्रहण के अंदर शपथ लेंगे। तो तमाम तैयारियां जो है वो पंचकुला प्रशासन की ओर से कर ली गई है। पंचकुला के सीपी शिवाज कविराज की ओर से कल तमाम पुलिस अधिकारियों की बैठक ली गई थी ताकि किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो खराब ना हो। इसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। प्रदेश भर से लोग भी पहुंचने वाले हैं क्योंकि एक भव्य शपथ समारोह ग्रहण जो है वो पंचकुला के अंदर होने वाला है। इससे पहले 2014 के अंदर जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त शपथ समारोह ग्रहण हुआ था, तो उस वक्त ही एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो पंचकुला के अंदर किया गया था। फिर से एक बार 2024 के अंदर एक बड़ा शपथ समारोह ग्रहण, भव्य शपथ समारोह ग्रहण जो है पंचकुला के अंदर होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी जो है वो दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। जी, नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और बड़े चेहरे इस दौरान शपथ ग्रहण का हिस्सा रहेंगे। जाहिर सी बात है कि हरियाणा में बीजेपी की इस जीत को बड़े तौर पर सेलिब्रेट करने की तैयारी है। जैसा आपने कहा कि हैट्रिक लगाकर इतिहास रच दिया है यहाँ बीजेपी ने। मंत्रिमंडल को लेकर जानकारी कुछ मिल रही है क्या साहिल? क्योंकि बीजेपी जिस समीकरण के तहत चुनाव में आई या फिर जिस तरीके से नतीजे यहाँ पर सामने आए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अनएक्सपेक्टेड था कि बीजेपी सत्ता में लौटे। अब लौटे तो बड़ी जिम्मेदारी हाथों में है। कौन कौन से चेहरे हैं जिन्हें मौका दिया जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नायब सिंह सैनी जो है वो दिल्ली के दौरे पर है। देर रात भी देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। आज सुबह भी मनोहर लाल खट्टर के यहाँ लगातार बैठकों का दौर जारी है। मंत्रिमंडल में कौन कौन से वो चेहरे हों, कौन कौन से वो नाम होंगे जिनको शपथ दिलवाई जानी है, तो उनको लेकर तमाम मंथन जो है वो फिलहाल कर लिया गया है। वो नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं। जो हमारे पास नाम है, मैं आपको बता दूं हमारे सूत्रों के हवाले से, ये जो नाम सामने आ रहे हैं, कृष्ण लाल पवार जो फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं, क्योंकि अभी अब विधायक बन चुके हैं,
तो वो नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। 2014 के अंदर किशन लाल पवार जो है वो मनोहर लाल सरकार के अंदर जेल और ऊर्जा मंत्री थे। इसके साथ साथ महिपाल ढांडा जो दूसरी बार विधायक बने, उन्हें भी मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया जा सकता है। तो इस तरीके से और भी तमाम कई ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया जा सकता है। ये नाम भी जो बीजेपी हाईकमान है उन्होंने तय कर लिए हैं और 17 तारीख को ही पता लग पाएगा कि नायब मंत्रिमंडल में कौन कौन से वो उनके साथी होंगे जो शपथ लेने वाले हैं। तो फिलहाल एक बड़ा कार्यक्रम पंचकुला के अंदर होने जा रहा है। तिथि 17 अक्टूबर तय हो चुकी है। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचकुला के अंदर पहुंचने वाले हैं। प्रदेश भर से 50,000 लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसी को लेकर लगातार प्रशासन की ओर से मीटिंगें जो है वो की जा रही है। एक बड़ा भव्य शपथ समारोह। इन 50,000 में क्या पार्टी कार्यकर्ता रहेंगे या आम लोग भी रहेंगे हरियाणा की जनता में, साहिल? बिल्कुल कार्यकर्ताओं को भी इनविटेशन जो है वो दिया गया है। इसके साथ साथ प्रदेश की जनता को भी, जो पूरे प्रदेश से जो पहुंचने वाली है, जिन्होंने भाजपा को मैंडेट दिया, वो भी पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में एक खुशी की लहर जो है वो हरियाणा के अंदर देखी जा सकती है, क्योंकि तीसरी बार हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हरियाणा के दौरे पर थे, रैलियां की जा रही थी, तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने नायब सिंह सैनी की तारीफ की थी कि 56 दिनों के अंदर नायब सिंह सैनी ने कई बड़े ऐतिहासिक फैसले जो है वो प्रदेश की जनता के लिए जिसकी सराहना पूरे देश में की जा रही है। यही कारण है कि दूसरी बार फिर से नायब सिंह सैनी जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और पंचकुला के अंदर शपथ समारोह ग्रहण जो है वो होने जा रहा है। आपने बात की थी कि अनएक्सपेक्टेड नतीजे, क्योंकि किसी को पता नहीं था। लगातार कांग्रेस जो है वो पूरे ओवर कॉन्फिडेंट में थी कि हम सरकार जो है वो बनाने जा रहे हैं, हरियाणा के अंदर बदलाव होने जा रहा है। तो जिस तरीके से नतीजे आए वो हैरान कर देने वाले थे और जिस तरीके से बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, ये भी इतिहास दोहराता है और सबको इस नतीजों ने चुका दिया। और जिस तरीके से कांग्रेस जो है अब लगातार एलिगेशन लगा रही है ईवीएम पर कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई, गड़बड़ी की गई, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी भी लगातार अटैकिंग मोड पे है। बीजेपी के बड़े लीडर यही पहले से भी यही कह रहे थे कि अगर नतीजे आएंगे तो कांग्रेस जो है वो हर बार ईवीएम को अगला सवाल साहिल मैं आपसे करने वाली थी। हालांकि काउंटिंग वाले दिन भी ये बात हो रही थी। सुबह सुबह कांग्रेस ने कहा कि पेशेंस रखिए, नतीजे हमारे फेवर में आएंगे। शाम होते होते फिर गड़बड़ी की बात होने लगी, फिर ईवीएम में खराबी की बात और अलग अलग तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए। अब चूंकि बात हम शपथ ग्रहण की कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा झटका है। हार को लेकर समीक्षा भी हुई, लेकिन समीक्षा के दौरान भी एकजुटता कांग्रेस में नहीं दिखी। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि शपथ ग्रहण के दिन के लिए क्या विपक्ष के बड़े चेहरों को इन्विटेशन पहुंचा? लेकिन फिलहाल अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है और ये कहना भी अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन अभी बीजेपी जो है वो तैयारी कर रही है। सिर्फ अभी तक ये तय हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे। अभी तक इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है कि ओपोजिशन को इस शपथ समारोह ग्रहण का इन्विटेशन दिया गया है या नहीं दिया गया। आपने पहले भी कांग्रेस का जिक्र किया, लगातार कांग्रेस हार की समीक्षा भी कर रही है। हार की समीक्षा के बैठकों के दौरान भी हमारे सोर्सेज यही बता रहे हैं, दिल्ली से खबरें लगातार आ रही है कि वहां भी एकजुटता नहीं दिखी। हार का ठिकरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उदय भान, उन पर फोड़ा जा रहा है। जब दूसरी मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग में दोनों ही बड़े लीडर जो है वो गैर हाजिर रहे। इस मामले में लगातार कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात कर रही है कि आखिर हार का क्या कारण रहा। कमेटी भी बना दी गई है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जांच करेगी हरियाणा के तमाम इलाकों में जाके कि कांग्रेस की हार का क्या कारण रहा। तो अब कांग्रेस जो है अपने तरीके से मंथन करने में जुट गई है। वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस के अंदर ही बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। शमशेर सिंह गोगी जो कांग्रेस से उम्मीदवार थे असंध से, हरियाणा के असंध सीट से, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हार का ठिकरा फोड़ा है। इसके अलावा और भी कैंडिडेट हैं जिनके लगातार बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान की वजह से हारी है, क्योंकि सारी कमान जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके जो गुट के नेता है उनके पास थी। तो कहीं ना कहीं अब नेता भी जो है कांग्रेस के
उन पर ठीकरा फोड़ने लगे हैं। बयानबाजियों का दौर जो है लगातार जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब कांग्रेस की ओर से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जब ग्राउंड जीरो पे जाएगी, क्या कुछ निष्कर्ष जो है वो निकाल के लाती है, उसके बाद कांग्रेस आला कमान के पास इसकी रिपोर्ट जाएगी और कांग्रेस आला कमान इस मामले में क्या एक्शन लेती है। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान, उन्हें भी बदला जा सकता है, क्योंकि एक जिस तरीके से कांग्रेस की हार जो है हरियाणा के अंदर हुई है, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसी पे भी गाज गिरना जो है वो लाजमी है। तो जानकारी ये मिल रही है कि हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी जो है पार्टी हाईकमान जल्द ही बदलने जा रही है। ठीक है। ऐसे एक्शंस होते हैं, ऐसे बदलाव होते हैं जब हार सामने आती है, हार की समीक्षा, फिर कुछ ऐसे एक्शंस जो जरूरी होते हैं। यहाँ हरियाणा को लेकर भी कांग्रेस में ऐसी खबरें मिल रही हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर खबर ये कि इतिहास रच दिया है, हैट्रिक लगा दी है और नायब सिंह सैनी दोबारा से मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। 17 अक्टूबर सुबह 10 बजे का कार्यक्रम ये रखा गया है। जाहिर सी बात है बीजेपी का ये कार्यक्रम है तो शुभ मुहूर्त का भी ख्याल रखा गया होगा। साहिल रुखाया, बहुत शुक्रिया आपका, ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों